सो हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन सिंह एंड वेलकम बैक टू न्यू सिटीजन एकेडमी। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है गवर्नमेंट यानी कि सरकार। कल हम लोगों ने जो चैप्टर किया था, हमारा कल का जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, प्रेजुडिस एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में। उसके लास्ट में हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन कौन से राइट, ऐसे कौन कौन से प्रोविजन है जिसकी वजह से ये चीजें जो है वो ओवरकम करती हैं यहाँ की इन सारी प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं हम लोग अपना ये चैप्टर नंबर 3 गवर्नमेंट। ठीक है, एंड देखो यार, ओके, अगर तुम बात करते हो गवर्नमेंट की, ठीक है, इसको अगर तुम हिंदी में देख लो तो गवर्नमेंट का मतलब हो गया सरकार। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि जब भी मैं तुम्हारे सामने एक वर्ड बोलता हूं गवर्नमेंट, सरकार, तो तुम्हारे मन में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तुम्हारे मन में क्या ख्याल आता है? तुम्हारे मन में आता होगा कि सरकार का मतलब है कि वहां पर असेंबली के अंदर लोग बैठ के बेंचेस बजाए जा रहे हैं, ठीक है, डिबेट्स चल रहे हैं, इलेक्शन में जो आपके लीडर्स घूमते रहते हैं, ठीक है, कैंपेनिंग करने के लिए, वो आपकी नजर में आ रहा होगा, आपके ध्यान में आ रहा होगा। तो ये सारी चीजें क्या है? जब मैंने बोला गवर्नमेंट, तो यही है क्या सिर्फ गवर्नमेंट जो आपने सोचा, या जो चीजें हमें मालूम है? नहीं मेरे दोस्त, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट के अंदर आती है। देखो, सबसे पहली बात तो ये होता है कि गवर्नमेंट एक लोगों का ग्रुप है। ठीक है, क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का एक ग्रुप है जिनके पास की ये ऑथोरिटी है कि वो किसी भी देश को, किसी भी स्टेट को, किसी भी कंट्री को गवर्न कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है, क्या है इनके पास? ऑथोरिटी है टू गवर्न एनी कंट्री और स्टेट, यानी कि किसी भी देश को, किसी भी राज्य को चलाने का इनके पास राइट होता है। यानी कि एक लोगों का ग्रुप, ठीक है, जिनके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी देश को, किसी भी कंट्री को, किसी भी स्टेट को गवर्न कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो इतना समझ में आया कि गवर्नमेंट होता क्या है। गवर्नमेंट का मतलब तो समझ में आ गया, सरकार का मतलब हमें समझ में आ गया। अब इसका काम क्या क्या है? क्या सिर्फ किसी भी देश को गवर्न करना, ठीक है, ये आपके पास ही अथॉरिटी आ जाना तो सरकार बन जाती है? नहीं। इसमें जो चीजें आपको, मेन पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि गवर्नमेंट का आखिर काम क्या होता है। अगर तुम वर्क ऑफ गवर्नमेंट की बात कर लो, एक मिनट, ओके, अगर तुम गवर्नमेंट की बात कर लो, सरकार के कामों की बात कर लो, तो पहला क्या है कि लोगों की वेलबींग्स के लिए काम करना, यानी कि लोगों की अच्छाई के लिए, लोगों के भले में काम करना, कि इस काम से हमारे बहुत बड़े एक सोशल ग्रुप का बेनिफिट हो। ठीक है, तो पहला क्या हो गया आपका? वर्क फॉर सोशल वेलबींग। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट का दूसरा काम क्या है कि नए नए स्कीम्स लाना, नई नई स्कीम्स बनाना, नए नए स्कीम्स लॉन्च करना जिससे कि इनका बेनिफिट हो जाए। दूसरा क्या है कि आपके स्टेट की, आपकी कंट्री की जो बाउंड्री है उसको मेंटेन करके रखना, उसको सिक्योर करके रखना। ठीक है, ये हो गया आपकी गवर्नमेंट का सेकंड फंक्शन, टू प्रोटेक्ट बाउंड्रीज। ठीक है, बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना। तीसरा जो फंक्शन होता है किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी सरकार का, वो ये होता है
कि विदेशी जितनी भी कंट्रीज है, जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है, जितनी भी अदर कंट्रीज हैं, उनके साथ अपने रिलेशंस अच्छे बिल्ड करना। ठीक है, यानी कि आपके इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी गवर्नमेंट जो है आपकी कंट्री में वो कैसी है। ठीक है, तो बिल्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस को बिल्ड करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सरकार की होती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? सरकार की हो गई, गवर्नमेंट की हो गई। मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। इसके बाद सरकार के और अगर कोई फंक्शन है, अगर कुछ छूट रहा है तो एक बार आप भी हमें कमेंट करके जल्दी बता दो, ठीक है, कि इसमें से भैया आपके ये वाले पॉइंट्स रह गए, ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं ऑल। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की, यानी कि सरकार के कितने टाइप हैं। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार के कितने टाइप हैं, कितने टाइप की सरकार होती है। तो देखो यार, बेसिकली जो तुम्हें देखने को मिलेगी वो गवर्नमेंट देखने को मिलती है तुम्हें तीन टाइप की। पहली नेशनल, सेकंड स्टेट, और थर्ड लोकल। अब ये जो नेशनल गवर्नमेंट है, ठीक है, इसका क्या काम है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है और लोकल गवर्नमेंट का क्या काम है, आइए इसको समझते हैं। देखो, नेशनल गवर्नमेंट जो है इसका काम होता है कि नेशनल लेवल पर जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं, जितनी भी चीजें हैं, उस पर काम करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? नेशनल लेवल गवर्नमेंट की। आपके स्टेट में कौन कौन सी स्कीम्स आएगी, आपके स्टेट में कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करवाने हैं, और कौन सी चीजें आपके स्टेट के लिए बेनिफिशियल है, इन सबको देख रेख की जिम्मेदारी किसकी रहती है? स्टेट लेवल गवर्नमेंट की। ठीक है, और वहीं अगर किसी गांव की बात कर लो, जैसे आपके यहां पंचायत वगैरह हो गए, ठीक है, और अगर तुम यहां पर आ जाओ, अर्बन एरियाज में आ जाओ, तो तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह होती हैं, ठीक है, तो एमसीटीज वगैरह, तो इनका काम क्या होता है? ये लोकल लेवल पे देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और ये काम कहां करेंगे? लोकल लेवल पे। फिर इसमें जो तुम्हें एक टर्म देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी देखने को मिलेगा एक टर्म तुम्हें, जिसका मतलब होता है, डेमोक्रेसी का मतलब बताओ जल्दी। ओके, अब देखो यार, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होगा कि ठीक है कोई कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है, ठीक है, और वहां पर ऐसा बोल दिया कि ये ना कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, तो यहां पर क्या कहते हैं, इलेक्शंस वगैरह भी हो रहे होंगे, ठीक है, यहां पर इलेक्शंस हो रहे होंगे, यहाँ की जो गवर्नमेंट होगी वो फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्ट होके आ रही होगी, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पर हमारे जगह पे, हमारी ही दुनिया में, हमारे ही नेशंस के आसपास में, ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर डेमोक्रेसी कहने के लिए तो है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वहां पर डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट नहीं की जाती है। अब देखो, डेमोक्रेसी का एक सिंपल सा अगर मतलब देखो,
तो देखो इसमें आपको एक चीज याद रखनी, बाय द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अगर आपने इस चीज को अपने मन में बिठा लिया है, ये चीज आपको याद हो गई, तो आपको इस टॉपिक में तो कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये चैप्टर। आई होप कि इतना तो समझ में आया होगा कि आज हम लोग अब अपने इस पूरी बुक इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत हुई है कुछ इस तरीके से कि व्हाट इज गवर्नमेंट, आखिर सरकार होता क्या है। सरकार वर्ड से, गवर्नमेंट वर्ड से आप समझते क्या हैं। तो अभी हमने समझा कि गवर्नमेंट क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ पीपल विच हैव अथॉरिटी टू गवर्न एनी कंट्री और स्टेट। ठीक है, एवरी कंट्री नीड अ गवर्नमेंट to make decisions and get things done. These can be decisions about where to build roads and schools or how to reduce the price of onions. यानी कि हमारे देश में, किसी भी कंट्री में, किसी भी नेशन में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। अगर रेट प्राइस जो है वो हाई जा रहा है, तो उसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, गवर्नमेंट की हो गई। सेकंड, अगर किसी दूसरी कंट्री ने आपकी कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया है, तो अपनी कंट्री की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, गवर्नमेंट की हो गई। आपके यहां पर हेल्थ फैसिलिटीज और जो नेसेसरी फैसिलिटीज हैं वो हर सिटीजन को, हर इंसान को प्रोवाइड की जा सके, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, गवर्नमेंट की हो गई। उसके बाद आपके यहां पर हर किसी को खाना मिल सके, आपके देश में गरीबी ना रहे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, गवर्नमेंट की हो गई। तो मतलब देख रहे हो सरकार की कितनी जिम्मेदारियां होती है। ठीक है, उसके बाद है द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। अभी हमने ये डिस्कस किया कि दूसरी कंट्रीज के साथ पीसफुल रिलेशंस, अच्छे रिलेशंस, और अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, गवर्नमेंट की हो गई। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजंस हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज। अभी मैंने बोला कि आपके जितने भी सिटीजन हैं उनके पास खाने के लिए खाना होना चाहिए और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी भी किसकी बताई गई है, ये जिम्मेदारी भी बताई गई है भाई मेरे गवर्नमेंट की। ठीक है, किसकी जिम्मेदारी है ये, गवर्नमेंट की। When there are natural disasters like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organize aid and assistance for the। अब मान लो कि आपके यहां पे सुनामी या फिर अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा नुकसान होता है चीजों का। ठीक है, लोगों की जानें भी जाती हैं उसमें, और आपके घर वगैरह हो गए, आपके बिल्डिंग्स हो गई, आपके ऑफिस हो गए, उनका भी काफी नुकसान होता है, टूट फूट जाते हैं, लोग घायल हो जाते हैं उसमें। तो उन सबको सिक्योर रखने की जिम्मेदारी किसकी हो गई, गवर्नमेंट की हो गई। अब गवर्नमेंट ये तो नहीं कर सकती है कि सुनामी आने से बचा ले, क्योंकि सुनामी तो एक नेचुरल डिजास्टर है, और नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं उन्हें वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अर्थक्वेक गवर्नमेंट नहीं रोक सकती है, बट वो आने के बाद लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में लोगों की हेल्प कर सकती है। उसके बाद है इफ देयर इज अ डिस्प्यूट और इफ समवन हैज कमिटेड अ क्राइम यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट। अगर कोई क्राइम करता है, ठीक है, अगर कोई भी बंदा, कोई भी इंसान क्राइम करता है या कंट्री के अंदर कोई भी डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप कहां जा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो। और ये जो कोर्ट्स होते हैं ये भी किसके द्वारा गवर्न किए जा रहे हैं भाई, गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट के द्वारा तो गवर्न की जा रही है। ठीक है,
सारी चीजें गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जा रही है, तो भैया मतलब इसका ये हो गया क्या कि सबसे ऊंचा जो है सबसे बड़ी जो पोस्ट है हमारे यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर वो गवर्नमेंट हो गई, कि सबसे ऊपर गवर्नमेंट है। नहीं मेरे दोस्त, गवर्नमेंट से भी ऊपर एक चीज है हमारी कंट्री के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हमारी कंट्री के अंदर कोई भी नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर, ना प्रेसिडेंट, और चीफ मिनिस्टर वगैरह तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, perhaps you are wondering how government managed to do all these and why it is necessary for them to do so. When human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that decisions can be made. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं सरकार के ऊपर, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, तो वो अकेले इस चीज को कैसे मैनेज करती होगी? तो देखो, वो अकेले मैनेज नहीं करती है, उसके पास एक अच्छा खासा ग्रुप है लोगों का। जैसे कि एक ग्रुप होता है हमारी गवर्नमेंट के पास, पोस्टल ग्रुप। ठीक है, अब इनका काम क्या है कि इधर से उधर आज के टाइम पे तो फिर भी डिजिटली हम लोग काम कर ले रहे हैं अपना। आज अगर हमें कोई भी मैसेज वगैरह भेजना है, किसी को भी मैसेज करना है, हम जस्ट ए सेकंड मैसेज हमने टाइप किया और विद इन ए सेकंड हम उन्हें मैसेज कर दे तो वो सीन भी कर लेंगे। लेकिन आज के टाइम पर भी कई गवर्नमेंट के ऐसे ऑफिशियल काम होते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको पोस्ट के जरिए भेजा जाता है। इसी तरीके से आपके भारत पेट्रोलियम्स वगैरह का इसमें एग्जांपल दिया है, आपके रेलवेज के लिए आपका अलग से एग्जांपल दिया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए आपका अलग से एग्जांपल है। तो ये सब क्या है? ये सब मिल करके ही गवर्नमेंट तो बना रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि कोई एक बंदा उठ के आ गया और वो गवर्नमेंट हो गया अपना। नहीं, ये सारी चीजें जो हैं आपकी, जब ये सारी चीजें एक साथ आपकी कंबाइंड हुई है, ठीक है, तब जाके गवर्नमेंट बनी। तो भैया क्या ये भारत पेट्रोलियम जो हम लोग वहां से फ्यूल भरवा रहे हैं तो ये हमारी गवर्नमेंट है? नहीं, ये गवर्नमेंट के अंडर में काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है? उसको कंट्रोल कर रही है हमारी गवर्नमेंट। अब ऐसा तो नहीं है कि इतने सारे लोग हैं, हर किसी के पास गाड़ी है, हर कोई जाएगा फ्यूल भरवाने, तो वहां पे सरकार का एक एक बंदा वहां खड़ा रहेगा क्या कि चलो ठीक है अब हम तुम्हारी गाड़ी चेक करें, तुम्हारी गाड़ी में तेल भरेंगे, तुम्हारी गाड़ी में भरेंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते वो। तो इसलिए उन्होंने एक ऐसी अथॉरिटी पकड़ ली कि भैया तुम काम करोगे हमारे लिए। ठीक है, some rules have to be made that apply to everyone. For example, there is a need to control the resources and protect the territory of a country so people can feel secure. Governments do this on behalf of their people by exercising leadership, taking decisions and implementing these among all the people living in their territory. अब देखो, सरकार का ये सीन नहीं है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी कि हमने कोई रूल बनाया और किसी एक बंदे के लिए वो रूल बना के हमने छोड़ दिया। नहीं, गवर्नमेंट जो रूल बनाएगी, ठीक है, जो लॉज बनाएगी, वो हर किसी को फॉलो करना कंपलसरी है, हर कोई फॉलो करेगा उस रूल को। उसके बाद बात आती लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की, यानी कि सरकार के कितने लेवल है। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी थिंग्स, so many different things. Can you think of how it managed to do all these? The government works at different levels. At the local level, एक मिनट में पेन चेंज कर लूं, ठीक है। At the local level, at the level of state and at the national level, यानी कि लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे आपकी जो सरकार है वो काम कर रही है, गवर्नमेंट काम करती है। द लोकल लेवल मींस इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। द स्टेट लेवल वुड मीन दैट which covers an entire state like Haryana, Assam and the national level related to the entire country. ठीक है, इसमें ये आपसे कह रहे हैं कि लोकल लेवल का तो मतलब हो गया कि आपकी लोकेलिटी, आपके विलेज में, आपके टाउन में, आपकी लोकेलिटी में, ठीक है, जो सरकार काम कर रही है वो हो गई आपकी लोकल लेवल गवर्नमेंट।
स्टेट लेवल गवर्नमेंट का काम होता है कि पूरे एक स्टेट को गवर्न करना। जैसे हरियाणा हो गया आपका, ठीक है, पंजाब हो गया आपका, असम का एग्जाम्पल दिया है आपको, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इन सभी स्टेट्स की एक पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट होगी जो कि उस स्टेट के लिए काम कर रही होगी, उस राज्य के लिए काम कर रही होगी। हरियाणा के लिए अलग स्टेट गवर्नमेंट, पंजाब के लिए अलग, असम के लिए अलग। इसके ऊपर एक आती है आपकी नेशनल गवर्नमेंट जो कि पूरी कंट्री के लिए काम करेगी और पूरी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। जैसे अगर तुम इस मैप को देख लो, ये इंडिया का मैप है। अगर तुम इंडिया के इस मैप को देखोगे तो जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, इधर आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सारी जगह जो भी हो गई, यानी कि इस पूरे एरिया को, जितना भी है ये, इस पूरे एरिया को कौन गवर्न करेगा? इस पूरे एरिया को गवर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी हमारी नेशनल गवर्नमेंट। यानी कि इस पूरे एरिया को गवर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई? नेशनल गवर्नमेंट। कि इस रीजन में, इस एरिया में, पूरी कंट्री में कौन से रूल्स लाने हैं, कौन से लॉज बनाने हैं, ठीक है, ये सारे काम कौन करेगा? आपका नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है, इतना समझ में आया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये आपको एक मैप दिया हुआ है, इस मैप को देख लेना एक बारी। और आप लोगों के लिए बस एक होमवर्क है कि हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और उनकी कैपिटल, ये आप लोगों को याद करनी है और आप लोगों को कमेंट करके बताना है। एटलीस्ट 15 तो आप याद कर लो, पूरे तो आप याद नहीं करोगे, मुझे भी पता है, ठीक है। एटलीस्ट 15 to 20 आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर बात आती है लॉज एंड गवर्नमेंट, यानी कि नियम और सरकार। लॉ कौन से बना रही है सरकार और क्या बना रही है? द गवर्नमेंट मेक लॉज एंड everyone who live in the country has to follow these। यानी कि सरकार जो भी कानून बनाएगी, जो भी लॉ बनाएगी, वो हर किसी को फॉलो करने के लिए वो बाध्य है, हर किसी को फॉलो करना कंपलसरी है। दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट्स कैन function, just like the government has the power to make decisions, similarly it has the power to enforce its decision. For example, there is a law that says that all person driving a motor vehicle must have a license. Any person caught driving a vehicle without a license can be either, ठीक है। इसमें आपको ये बोला गया है कि सरकार अगर कोई भी लॉ बनाती है, कोई भी कानून बनाती है, तो हर किसी के लिए सेम होता है और हर किसी को उस लॉ को, उस कानून को मानना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। जैसे इसमें आपको एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपकी गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया कि जितने भी लोग गाड़ी चलाएंगे, मोटर व्हीकल चलाएंगे, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। और अगर सरकार ने कोई लॉ बनाया है तो उसको एनफोर्स करने के लिए आपके ऊपर वो कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी कर सकती है, एक्शंस भी लेने के लिए उनके पास राइट है, गवर्नमेंट के पास। जैसे अगर उसने बोला कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है, तो उस केस में वो क्या करेंगे? उस केस में वो आपसे फाइन लेंगे, उस केस में वो आपका चालान करेंगे। जो आज के टाइम पे तो यार सबको मालूम है, आज के टाइम पे गाड़ी कौन नहीं चला रहा है। तुम्हें भी पता है कि हमें हेलमेट लगा के जाना है, शूज पहन के जाने हैं, सेफ्टी का ध्यान रखना है, लाइसेंस होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। और ये कानून जो है, ये लॉ ही तो है। ये लॉ बनाया किसने है? हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक है। In addition to any actions that government can take, there are also steps that people can take it if they feel that a particular law is not being followed. If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, और he she may, ठीक है। कल हमने बात किया था कि हमारे माइंड में, हमारे यहां एक स्टीरियोटाइप का है कि
लड़कियां जो हैं वो जॉब नहीं कर सकती हैं, ठीक है, लड़के जो हैं वो रोते नहीं है, क्या है, एक स्टीरियोटाइप है। तो हमने एक ये भी चीज देखी थी कि हमारे इंडिया के अंदर इसको अब एज अ क्राइम कंसीडर किया गया है कि ये एक गुनाह है। तो अगर किसी इंसान को लगता है कि उसके साथ अनफेयर तरीके से उसको ट्रीट किया जा रहा है, उसके साथ इनइक्वालिटी हो रही है, तो वो क्या कर सकता है, वो कोर्ट को जाकर के अप्रोच कर सकता है और उस केस में गवर्नमेंट उसकी हेल्प करेगी। फिर बात आ गई आपकी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की। Who gives the government this power to make decisions and enforce law? अच्छा यार, सरकार इतने सारे काम कर रही है, अलग अलग लॉज बना रही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है, इतना काम कर रही है, आखिर ये अब भैया मेरे को भी ना ऐसा हो गया है कि सरकार के पास इतनी पावर है तो मुझे भी सरकार में जाना है, मुझे भी, ठीक है, अब मुझे भी ना ऐसी जॉब करनी है। तो मेरे दोस्त ये कोई जॉब नहीं है, ठीक है, सवाल तो यही आ रहा होगा ना कि भैया इसमें हम जा कैसे सकते हैं, सरकार में हम कैसे जा सकते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात कर लोगे, अभी हमने क्या देखा था, लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कहां गया वो, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के कितने लेवल हैं। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट के कितने टाइप हैं, कितने टाइप की गवर्नमेंट होती है। द आंसर to this question depend on the type of government there is in a country. In a democracy, it is the people who give the government this power. They do this through elections in which they vote for particular person and elect them. Once elected, these persons form a government. In a democracy, the government has to explain. Okay, चलो ठीक है, इसमें क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। अगर तुम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात कर लो, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर तुम बात कर लो, तो ये जो पावर होती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को ये जो पावर दी जाती है वो कौन देता है, नॉर्मल सिटीजन्स, पीपल्स ऑफ कंट्री, ठीक है। यानी कि उस देश के लोग, उस राज्य के लोग सरकार को ये पावर देते हैं कि भैया हमने तुम्हें इलेक्ट किया है, इलेक्शंस के जरिए इनको बनाते हैं, कहते हैं कि भैया हमने तो तुम्हें इलेक्ट कर लिया, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी सरकार बनाओ और हमारे ऊपर रूल करो, हमारे लिए लॉज बनाओ, हमारे लिए नियम कानून बनाओ, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी। तो डेमोक्रेसी के अंदर ये जो राइट है वो कौन देता है इन्हें, गवर्नमेंट को, पीपल देते हैं, जो नॉर्मल सिटीजन्स देते हैं। अच्छा, कई ऐसी कंट्रीज हैं आज के टाइम पर भी जहां पर राजा महाराजाओं का रूल अभी तक चल रहा है। जैसे अगर तुम ब्रिटेन की बात कर लो तो वहां के आई थिंक जो राजा थे वो शायद मर गए हैं, प्रिंस वहां के, क्वीन अभी वहां पे राज कर रही हैं। उसके बाद बात आती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, कि हम किसी भी गवर्नमेंट को कब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल सकते हैं। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी. This achievement is the result of a long and eventful struggle of the Indian people. There are other places in the world where people have also struggled to have democracies. You now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. So in sense of democracy is ruled by the people. The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. यानी कि अब तक तो आपको ये समझ में आ ही गया है और अब तक तो आपको ये पता चल ही गया है कि डेमोक्रेसी हम कब कह सकते हैं, जब वहां की सरकार जो चुनी गई है वो वहां के लोगों के द्वारा इलेक्ट की गई हो, ठीक है। अगर वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां के जो लीडर्स हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं, तो हम कह देंगे कि वहां पर डेमोक्रेसी है। अगर हम ये देख लेते हैं कि कहीं पे तो ऐसी सरकार बन गई कि वहां के जो लीडर्स हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए गए हैं, तो हम कह देंगे भैया यहां पर ना डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा, फिर क्या है, हमें इन लोगों की जरूरत क्यों पड़ती है? हम खुद भी तो वहां जाके सरकार में बैठ सकते थे ना, अपनी सरकार बनाते।
हम वहां बैठ के लोगों के ऊपर रूल कर रहे होते। तो हम ये काम क्यों नहीं करते हैं? हम ये काम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना, इतना विला टाइम किस पे है कि वो बैठ करके और लोगों के लिए लॉज बनाए। हर इंसान जो है वो जा करके, ठीक है, लोगों के लिए रूल नहीं बना सकता है, लोगों के लिए लॉज नहीं बना सकता है, और हर इंसान अपने देश को आगे बढ़ाने में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास और भी काम होते हैं और लोगों के इंटरेस्ट भी अलग अलग होते हैं। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है एक गवर्नमेंट की, एक सरकार की, जिन्हें हम इलेक्ट करें और वो हमारे बिहाफ पर आगे हमें ही रिप्रेजेंट कर रहे हो और हमारे ऊपर रूल कर रहे हो। Democratic governments in our time are usually referred to as representative democracies. In representative democracies, people do not participate directly but instead choose their representative through an election process. These representative meets and make decisions for the entire population. यानी कि कई बार ये देखा गया है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी जो है वो दो टाइप की है। एक तो आपकी डेमोक्रेटिक हो गई, दूसरी हो गई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें क्या होता है कि लोग क्या कर रहे हैं कि अपने ही लीडर्स को इलेक्ट कर ले रहे हैं, चुन ले रहे हैं, ठीक है, और वो लीडर्स जाकर के आगे उनको वेट एक मिनट मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है, वही लीडर्स आगे जाकर के उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और उनके लिए डिसीजंस लेते हैं पूरी पॉपुलेशन के लिए। These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. This means that all adults in the country are allowed to vote. ठीक है भाई, ये जितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना इसमें, ठीक है, सब कुछ बेकार है, सब चीजें बेकार है अगर आपके यहां पर एक चीज नहीं है, उसे कहते हैं एक मिनट मैं चेंज करूं इसको जरा, उसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, अगर आपकी कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है तो आप अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री का नाम नहीं दे सकते हो, डेमोक्रेटिक कंट्री आप उसे नहीं बोल सकते हो। अच्छा भैया, ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ये आखिर है क्या? भाई ये एक ऐसी चीज है, ये कहती है कि आपकी कंट्री में जितने भी एडल्ट्स हैं, यानी कि जितने भी एडल्ट लोग हैं, ठीक है, उनके पास राइट टू वोट होना चाहिए। अगर हर एडल्ट को राइट टू वोट नहीं दिया, इट मींस कि आपकी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। अब ये कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। जैसे अगर अपनी कंट्री की बात कर लो, इंडिया की, तो स्टार्टिंग में हमारे यहाँ जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की एज थी, मिनिमम एज, वो थी 21 ईयर्स, ठीक है, बट फिर इसे कम करके, इसको कम करके कितनी कर दी गई है? 18 ईयर्स, कि अब अगर तुम 18 साल के हो गए हो तो तुम इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वोट दे सकते हो, ठीक है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कितनी इंपॉर्टेंट है, ये चीज तो समझ में आ गई। अच्छा, कई कंट्रीज में क्या होता है कि उसमें ये रूल रहता है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है अगर आपके पास, ठीक है, तब आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वोट दे सकते हो। अगर आप मैन हो तो आप वोट दे सकते हो। अगर आप विमेन हो, ठीक है, तो आपको राइट टू वोट नहीं दिया जाता है। ऐसी कई कंट्रीज में, आज के टाइम पर तो फिर भी कम है, बट अगर तुम 1947 या उससे पहले की बात कर लो तो ये काफी ज्यादा था, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक क्या ही है, यहां से ये होता है हमारा ये चैप्टर अब
खत्म। बस एक बार इसको देख लेते कहीं कुछ रह ना गया हो। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। ठीक है, अभी हमने बात की कि एक समय ऐसा भी था जब सरकार गरीबों को और महिलाओं को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं देती थी। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन हु ओन्ड प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट। यानी कि वो लोग, वो आदमी, वो मेंस जिनके पास प्रॉपर्टी थी और वो पढ़े लिखे थे, उनको ही राइट टू वोट दिया गया था। दिस मीन दैट वुमेन, the poor, the propertyless and the uneducated were not allowed to vote. The country was governed by the rules and regulations that these few men made. यानी कि उस टाइम पर क्या होता था कि वही जो कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ प्रॉपर्टी वाले लोग जो हैं, वो इलेक्ट जो किए गए हैं, जिनके पास राइट टू वोट है, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे किसी भी कंट्री के लिए। In India, before independence, only a small minority was allowed to vote, and they therefore came together to determine the fate of the majority. Several peoples, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. This is known as universal adult franchise. ठीक है, अगर तुम इंडिपेंडेंस से पहले की बात कर लो, इंडिया के अंदर भी, तो इंडिया के अंदर भी सेम यही चीज की जा रही थी और इसको देख करके गांधी जी तक शॉक हो गए थे। खैर गांधी जी तो बहुत चीजों को लेकर के शॉक हो गए थे, उनमें से एक ये थी, और उन्होंने कहा कि हर इंसान को राइट टू वोट मिलना चाहिए। ठीक है, और उसका नाम इन्होंने क्या दिया है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। Writing in the journal Young India in 1931, Gandhiji said, "I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote, but that a man who has got character but not wealth." Okay, ठीक है, उन्होंने एक बार यंग इंडिया में 1931 में एक रिपोर्ट दी थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बोला, ठीक है, कि हमारे पास, मैं ये चीज सोच के बिल्कुल पागल सा हो जाता हूं, ठीक है, मैं बिल्कुल शॉक्ड हूं कि वो कुछ ऐसे लोग, चुनिंदा लोग उठ करके आ रहे हैं, ठीक है, जिनको ना तो इस चीज की समझ है, ना उनको एक्चुअल प्रॉब्लम पता है, और वो लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं। तो क्या हमारी कंट्री इस तरीके से चलेगी? और क्या वो जब चला रहे थे, हमारी कंट्री में ऐसे रूल कर रहे थे, तो भाई इंडिपेंडेंस से पहले की बात कर लो ना अगर तुम, तो देश का इतिहास उठा के पढ़ लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना बुरा हाल था। खैर हाल आज भी अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी कंपैरिजन में आज बहुत ठीक है। कम से कम आज मैं ऑन कैमरा सरकार की बुराई कर सकता हूं, सरकार को क्रिटिसाइज कर सकता हूं। उस टाइम पे ये परमिशन नहीं थी। ठीक है, तो मेरे दोस्त इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर हो गया है खत्म। ठीक है, और फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए यार हमारे साथ जुड़े रहो और चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे निकम्मे दोस्तों को भेज देना कि उनके भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। टाटा बाय बाय।